अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज सुबह जब उत्तर प्रदेश के लोग सोकर उठे और उन्होंने समाचार पत्र पढ़े तो उनके ऊपर विपदा टाइप स्थिति बन गई। उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए एक फार्मूला लाया जा रहा है जिसको टाइम ऑफ द डे टैरिफ, यानी दिन में टैरिफ कुछ अलग होगा और रात में टैरिफ कुछ अलग होगा। तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी विपदा है। अगर ऐसा होता है तो बिजली की जो मौजूदा कीमतें हैं उसमें 10 से 20% का इजाफा होगा। ये दिन में बिजली की कीमत अलग और रात में अलग, ये फार्मूला लाया कौन, उस आदमी को खोजा जाना चाहिए। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, ये खबर सिर्फ एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे देश भर में और पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये एक बड़ी चर्चा का विषय है और सबको बहुत ही गंभीरता से ये डिबेट सुननी और देखनी चाहिए। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं 10 से 20%। आज अखबारों में एक रिपोर्ट आई हुई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि सरकार इस व्यवस्था में लगी है कि दिन में बिजली की कीमत और रात में बिजली की कीमतें अलग कर दी जाएं, जिसको टाइम ऑफ डे टैरिफ कहा जाता है। ये प्रणाली फिलहाल घरेलू, छोटे मध्यम दर्जे के और भारी उद्योगों पर लगी हुई है। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर ये प्रणाली काम करती है कि दिन की शिफ्ट का अलग रेट है बिजली का, रात की शिफ्ट का अलग रेट है। तो अब सरकार ये चाहती है कि वही वाला फार्मूला आपके ऊपर भी लागू हो जाए। आप मतलब गरीब आदमी, आम आदमी, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, अब सब कोई उसी व्यवस्था के तहत बिजली का बिल भरे। यानी दिन में अगर आप अपने ऑफिस से घर पहुंचते हैं और रात में बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कीमत कहीं अधिक होगी, दिन में थोड़ी कीमत कम होगी। तो अधिकांश मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, काम धंधा खत्म करके लोग रात में घर पहुंचते हैं शाम को, तो बिजली का इस्तेमाल आम लोगों के, जैसे हम लोग गरीब लोग, आम लोग, मध्यम वर्ग के लोग, सैलरीड क्लास, ये लोग कब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? देर शाम के बाद, जब वो घरों में पहुंचते हैं और सोने जाने से पहले तक अधिकांश इस्तेमाल होता है। सामान्य तौर पर इसे मैं मानता हूं कि 7:30-8 बजे से लेके 11-11:30 बजे तक, या 8 से 11 मान लीजिए, अत्यधिक इस्तेमाल है। डोमेस्टिक कंजम्पशन का पीक टाइम होता है ये। अब सरकार का तर्क है, ये है, बिजली विभाग का तर्क है कि इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। सुबह यानी दिन के वक्त बिजली की कीमतें हम थोड़ी कम कर देंगे। तो भाई साहब, घर पे रहता कौन है? इस्तेमाल कहाँ ज़्यादा होता है? घर पे सिर्फ कुछ चंद हाउसवाइफ्स और कुछ और लोग, वो जो वृद्ध बीमार लोग। बाकी तो काम धंधे के लिए हर व्यक्ति को घर से बाहर जाना ही पड़ता है, ऑफिस जाता है, काम पे जाता है। तो उस वक्त आप बिजली की कीमत कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त कंजम्पशन कम है। शाम को जब सब लौट कर आएंगे घर तो उनको एक पंखे के नीचे बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बैठेंगे और एक बल्ब के नीचे तो उनकी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। 10% से 20% का इजाफा हो सकता है। हैरत की बात है कि इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। इस पर एक बाकायदा बात होनी चाहिए थी आज। ये एक बड़ा गंभीर मामला है और ये प्रणाली 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। इसका प्रपोजल आया हुआ है और प्रपोजल भी भारत सरकार से आया हुआ है। इसको लागू किया जाएगा। अभी एक बैरियर है, बस वो बैरियर है बिजली नियामक आयोग। अगर उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो 1 अप्रैल से आपको दिन की बिजली का रेट अलग लगेगा और रात की बिजली का रेट अलग लगेगा। ये सब हैं स्मार्ट मीटर के फायदे। अब समझे आप कि स्मार्ट मीटर का मतलब क्या होता है। इन्हें सब पता रहेगा किस टाइम किस कमरे में बिजली जल रही है, कहाँ पर कंजम्पशन लोड ज़्यादा है। अब आपका हर हिसाब किताब, जैसे आपका मोबाइल की हर ट्रैकिंग, आपके कॉल रिकॉर्ड, डेटा एनालिसिस, एवरीथिंग जब चाहे कंपनियां देख सकती हैं। तो ये जो बिजली वितरण निगम वाले हैं बड़े डेंजरस हैं। इनको आपके कंजम्पशन का एक एक आइडिया है कि गीजर कितने बजे चलाते हो, एसी कब चलाते हो, पंखा कब चला रहे हो, कितना इस्तेमाल कर रहे हो, किस कमरे में इस्तेमाल कर रहे हो, सब पता होगा इनको। अब आप कोई तिकड़म नहीं लगा पाओगे, अब आप बच भी नहीं पाओगे। बहनों भाइयों, लेकिन बिजली की कीमतें अगर बढ़ती हैं
तो महंगाई के इस दौर में जब लोगों के पास काम धंधे की बड़ी किल्लत है, उस वक्त बिजली कीमत के बारे में बढ़ाने की सोचना भी गलत है। क्या सरकार कीमत बढ़ाना चाहती है? अगर ये ये टाइम ऑफ द डे टैरिफ लागू हुआ तो कीमत बढ़ जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रणाली को वापस लेगी? क्या इसे लागू करना चाहती है? और अगर लागू नहीं करना चाहती तो इस पर 24 घंटे बीतने के बाद अब तक कोई सरकार का स्टेटमेंट भी नहीं आया, तो मूक रहना भी एक सहमति मानी जाती है। तो क्या ये सहमति है? और अगर सहमति नहीं है तो खुलकर इस पर बयान आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति को नहीं, ये गरीब आदमी, आम आदमी, किसान, मजदूर, हमारे आपके जैसे नौकरी पेशा लोग, व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स, महिलाएं, इनके लिए परेशानी का है। मध्यम वर्ग जिसको वैसे भी निचोड़ा जा चुका है ठीक से, सबसे ज़्यादा अगर इस देश में किसी को निचोड़ा जाता है हर तरह से, सब कोई निचोड़ता है उसको ऊपर से नीचे तक, वो है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। इनको निचोड़, इनके बारे में मान्यता है कि जितना निचोड़ोगे ना उतना निकलेगा। तो बेचारे सबसे ज़्यादा पिसने वाली कम्युनिटी यही है, पर इनकी तकलीफ कोई बोलने वाला नहीं है। ये खुद भी खैर ऐसे हैं कि जो सब सेक्रीफाइस करके भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं। यही चीज़ एक मध्यम वर्ग की स्ट्रेंथ है, ताकत है। लेकिन इस ताकत का फ़ायदा क्या सरकार उठा के आपकी बिजली का रेट बढ़ाएगी? आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। ये एक बेहद गंभीर मामला है। कुछ बयान सुनिए। सरकार का जो ये निर्णय हुआ है, इससे लगभग 25% बिजली के दरों में वृद्धि होगी और आम जनता पर इसका बहुत बोझ पड़ेगा। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां भाजपा फ्री बिजली देने का वादा करती है, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कभी टीओडी के नाम पर, कभी सीओडी के नाम पर, कभी एमओडी के नाम पर ये लोग पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से बिजली की दरों को बढ़ाने का काम करते हैं। टीओडी टैरिफ तभी लागू हो सकता है जब पूरे प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाए, जिसको पीक आवर्स कहते हैं। उसी स्लॉट में हमको बिजली को उपभोग करना है, उस स्लॉट में महंगी कर दोगे, और जिस स्लॉट में हमको केवल 15 से 20% बिजली उपभोग करते हैं उसको आप सस्ती कर दोगे। जो ये निजी घराने जिनको लाने की कोशिश की जा रही है, जो उत्तर प्रदेश में निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, ये मेन उनका दबाव है। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट में मेरे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवधेश कुमार वर्मा बिजली उपभोक्ताओं के लिए लंबे समय से लड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति, जो आज नहीं पिछले मैं 20 सालों से देख रहा हूं। अवधेश वर्मा बिजली उपभोक्ताओं, हमारे आप जैसे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन हैं। ये खास तौर पर मैंने इनको बुलाया, ये एक्सपर्ट हैं इस मामलों के, इनसे भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मनीष सिंधवी और रोहित अग्रवाल थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और विनय राय भी हमें ज्वाइन करेंगे, जाने माने पत्रकार। अवधेश जी, बताइए ये क्या मामला है? विजय जी, सबसे पहले मैं भारत समाचार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस गंभीर मुद्दे पर आपने एक चर्चा का आयोजन किया, जिससे पूरे प्रदेश के लोग ये समझ पाए कि वास्तव में टीओडी है क्या। क्योंकि अभी हमारा उपभोक्ता तो ये समझता था कि घरेलू बिजली का दर जो टैरिफ बढ़ेगा उसके आधार पर हम देंगे। अब आज वो बहुत ही असमंजस में होगा कि रात दिन का टैरिफ किया गया, कल को आने वाले समय में एक घंटे का STD ISD टाइप मामला है कि एक घंटे का टैरिफ ना जाए। मैं आपको ब्रजेश जी मैं बताना चाहूंगा कि टीओडी टैरिफ का जो ये आया, भारत सरकार ने जो 2023 में एक रूल लाके लागू किया, और उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2025 से किसानों को छोड़कर सब पर लागू हो जाएगा। उनका ये कहना था कि लोड शिफ्टिंग के लिए टीओडी टैरिफ लाई गई थी। लोड शिफ्टिंग का ऐसा फार्मूला है, इनको ये लगता है कि प्रदेश जो बिजली है, बिजली 2 तरीके से लोग उपभोग करते हैं। एक ऐसा होता है कि पीक आवर जो होता है, जिसमें पूरे देश में ग्रिड से सब लोग ज्यादा से ज्यादा बिजली लेकर अपने जनता को देना चाहते हैं। और एक ऐसा समय होता है दोपहर का, जब हमारे पास सोलर की भी बिजली उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन उस समय देश में पावर को ग्रिड से खींचने वाले लोगों की संख्या कम होती है। तो उस समय बिजली जो ग्रिड पर सस्ती होती है, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग, मान लीजिए कि 1000 मेगावाट हमारे पास है और खरीदने वाले 50,000 मेगावाट के हैं, तो वो पीक आवर्स होता है, तो उसमें बिजली महंगी होती है। तो इन्होंने कहा कि साहब दोपहर में जब ये सोलर की बिजली आती है तो सस्ती रहती है, तो इस समय हम प्रदेश के जो या देश के जो लोग हैं इनको हम सस्ती दर पे दे देंगे और रात पीक आवर्स में महंगी दर पे दे देंगे। लेकिन उन्होंने ये कैलकुलेशन नहीं किया, लोड शिफ्टिंग का फार्मूला नहीं देखा। ब्रजेश जी, जब लोड शिफ्टिंग, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे उद्योग है,
उद्योग के पास 4 शिफ्ट में मान लीजिए कि उनके लेबर काम करने के लिए उनके पास उपलब्ध है, तो उद्योगों के पास ये सुविधा रहती है कि उनको लगा कि जब हमारी रात के 8 बजे से और सवेरे 5 बजे तक बिजली दर सस्ती होगी तो उस समय अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने लेबर की ज़्यादा वो सोचेंगे इस समय ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें, और जब महंगी रहेगी तो वो लेबर की संख्या कम तो करके रात के बजाय दिन में घर रहा करो। अब वही अब सवाल ये है विजय जी कि घर का जो घरेलू क्या मस्त आइडिया है नहीं? हाँ, जो घरेलू उपभोक्ता है, जाओ धंधे पे। अब घरेलू उपभोक्ता कहेगा कि अब खाना जो खाना है बल्ब में, गांव का उपभोक्ता है वो सोचेगा कि रात 12 बजे बाद खाना खाएं या 1-2 बजे खाएं, तब सस्ती बिजली होगी। आप ये कहना चाहते हो कि दिन में अलग रेट लगेगा? हाँ बिल्कुल, और रात में अलग रेट लगेगा, और उसका तो रात में महंगी मिलेगी फिर? तो आपके हिसाब से बता रहा हूँ अभी तक जो टीओडी का फार्मूला है ब्रजेश जी, अगर अभी जो हमने लागू किया -15 और +15, अगर आप दिन में बिजली का उपभोग करते हैं तो आपको जो मान लीजिए 1 रुपया का टैरिफ है तो -15 मतलब 85 पैसे में लगेगा, और जैसे आप रात होगी वो +15% हो जाएगा तो 1 रुपया 15 पैसा आपको देना पड़ेगा। अब हाँ, अब ब्रजेश जी उसको हमने आकलन किया, जब पूरे प्रदेश में लगभग 3 करोड़ 45 लाख उपभोक्ताओं का आकलन किया, घरेलू 2 करोड़ 85 लाख है, जब उसका हमने आकलन किया तो 70 से 85% उपभोक्ता हमारे 1 रुपया 15 पैसा वाले में आ जाएंगे। जब पीक आवर्ती, जब इनकी महंगी बिजली होगी तब उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और केवल 10% कंज्यूमर जो हमारा है, जब ये सस्ती, तो भाई कंज्यूमर दिन में इस्तेमाल कर ले, रात में ना, ऐसा हो? अभी ब्रजेश जी सवाल ये है, कोई जरूर पता सोचा होगा। अभी ब्रजेश जी मैं नियामक आयोग के चेयरमैन से हमारी एक बैठक थी, मैंने उनसे कहा सर बताइए क्या ऐसा संभव है कि उत्तर प्रदेश की सब दुकानदार जो है वो 5 बजे, वो रात के 1 बजे अपनी दुकान खोलें और सभी लोग उस समय सस्ती बिजली रहेगी जाके खरीदें? उनका ये तो संभव नहीं है। तो हमने कहा आपका जो फार्मूला है वो तो यही कह रहा है, तो आपका फार्मूला जब संभव नहीं, कौन बनाता है ये सब? एक्चुअली में ब्रजेश जी आपको मैं बताऊं कि जब स्मार्ट मीटर की समझदार लोग तो निश्चित नहीं होंगे। ब्रजेश जी ये जो उद्योगपति है, उद्योगपति जब आता है वो सोचता है कि हर, जैसे कि आपने देखा होगा ब्रजेश जी, अभी दारुल सभा में कोई भी जब नया नया नेता बनने आता है, दारुल सभा में गया, वो खद्दर का कुत्ता खरीदा और पहन के और सवेरे शाम एकदम टन नेता बन गया, और इसके बाद वो टिकट मांगने भी कौन निकल पड़े। तो इसी प्रकार से जो निजी घरानों के कंसल्टेंट है, करोड़ों और वो कमाने वाले, उनको लगाया जाता है कि बिजली क्षेत्र में हम ये काम करने आ रहे हैं, आपको केवल हमको ये प्लान देना है कि कैसे हम जनता की जेब को काटेंगे। ये कंसल्टेंट है या दलाल है? दलाल है, इनको एक्चुअली बिचौलिया। तो आप इतना सभ्य नाम क्यों दे रहे हो? इसलिए मैं कंसल्टेंट, अभी चूंकि ये बहुत ही ताकतवर लोग हैं। नहीं, ताकतवर लोग की मैं डरता नहीं ब्रजेश जी, आप तो जानते हैं मैं ताकतवर लोगों से भरना हमें अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये बहुत बड़ा चैनल है, इस पर हम किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते, तो इनके लिए मैं कंसल्टेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो वास्तव में दलाल ही है। अभी कल कंसल्टेंट की प्री बिड कॉन्फ्रेंस होने वाली है उत्तर प्रदेश में, देश कैसे प्रदेश के 42 जनपदों को बेचा जाए उसके लिए कंसल्टेंट चयन हो रहा है कि भाई बेचने की तरकीब बताओ। अरे भाई जब तुमको बेचने की तरकीब ही नहीं पता है और कंसल्टेंट हायर करना पड़ रहा है, तो ये अगर टैरिफ जैसा आप बता रहे हो, टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू होता है तो कीमत कितनी बढ़ेगी? बता रहा हूं 15%, लगभग 15 से 20%, जो आपके चैनल पे चल भी रहा है, 15 से 20% हमारे घरेलू उपभोक्ताओं की टैरिफ बढ़ जाएगी, और कहीं न कहीं इसका खामियाजा ये होगा कि हमारे उपभोक्ता पर कैपिटा कंजम्पशन, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जो नीचे से दूसरे नंबर पे है, और आने वाले समय में वो हमको लगता है कि एकदम नीचे ही चला जाएगा अगर ये लागू कंजम्पशन में। हाँ, सब कंजम्पशन में नीचे से सबसे कम पर कैपिटा कंजम्पशन जो पूरे देश में है, सबसे कम बिजली का हम उपभोग करते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम महंगी बिजली है। गरीब जनता नहीं उपभोग। जैसे ये लागू हो गया पर कैपिटा कंजम्पशन ब्रजेश जी 629 जो साल का आ रहा है वो आ जाएगा 500। थैंक यू अवधेश जी, मैं पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। आपको ये इरादा कैसे आया और ये ख्याल कैसे आया कि इस तरह से बेतुकी स्कीमें आप लागू करके बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे और जनता को परेशान करेंगे? नहीं ब्रजेश जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं, एक अच्छे मुद्दे पर आप डिबेट करा रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। और ये हर जनता को जानने का अधिकार है कि ये टीओडी है क्या, टाइम ऑफ डे में टैरिफ सिस्टम क्या है। मैं थोड़ी, जब आपके यहाँ फोन आया तो मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा की, आप मुझे 2-3 मिनट का समय देंगे तो मैं कुछ बात रख सकता हूँ। और जैसे अवधेश जी गए हैं तो अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जो है सोच समझ के ही निर्णय लेंगे जनता के पक्ष में। मैं उस बात को ऑन रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। बट मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे मंशा जो भारत सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि रिसोर्सेज देखिए लिमिटेड हैं और भारत में जो सबसे ज़्यादा जो बिजली का प्रोडक्शन होता है वो थर्मल पावर से होता है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज कम है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो ज़्यादा फोकस है वो सोलर सिस्टम और ग्रीन एनर्जी पे चल रहा है। ये भविष्य की योजनाएं हैं, आगे ये सब हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। एक बार पावर प्लांट चालू हो जाता है तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो बर्डन पड़ता है।
अब मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके बता दे रहा हूं, जो ये 15, 20, 25% अभी सपा के हमारे नेता मेहरोत्रा जी बोल रहे थे 25%, ये टोटल झूठ है। ये टाइम ऑफ डे मैं बता रहा हूँ, स्प्लिट बता रहा हूँ आपको। आपके व्यूअर्स, सम्मानित व्यूअर्स, क्योंकि बड़ा चैनल है, मैं इसलिए इस बात को रखना चाहता हूँ, थोड़ा समझें। अगर कहीं गलत हो तो अवधेश जी मुझे करेक्ट करेंगे। इसको 4 जोन में बांटा गया है टाइम ऑफ डे को। जो पीक आवर है उसमें वो रात का जो शाम का 6 से 10 बजे का है, ये डी जोन में आता है। ए जोन में जो है, डी जोन का मतलब ज्यादा कीमत लेंगे? नहीं, सुनिए तो आप सुन तो लीजिए पहले मेरी बात, बात सुन तो लीजिए, तब आपको सुनिए, बात सुनिए। ए जोन है वो आपका रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का है। ठीक है। इस समय अगर उपभोक्ता बिजली कंज्यूम करता है तो उसमें 1.5 रुपए का रिडक्शन देगी सरकार। ये नोट कर लीजिए, 1.5 रुपए का रिडक्शन है। नहीं, सुन तो लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर कहीं हो तो आप उसको आप नोट कर लो, इनको जवाब देना। उसमें 1.5 रुपए का रिडक्शन है, 1.5 उसका, ठीक है। और जो बी जोन है उसको 2 टाइम स्लॉट में स्प्लिट किया गया है, 6 बजे से लेकर 6 AM से लेकर 9 AM और फिर 12 PM से लेकर 6 PM तक, मतलब दोपहर 12 से लेकर 6 बजे तक। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सी जोन आता है जो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का है। इसमें 80 पैसे का एडिशनल चार्ज है। अब जो डी जोन है जिसपे ज्यादा दिक्कत आ रही है, जिसमें कह रहे हैं महंगाई बढ़ जाएगी 20-25%, ऐसा नहीं है। ये शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, जिसको पीक आवर कहते हैं, इसमें 1 रुपए 10 पैसे का हिनांस है, 1 रुपए 10 पैसे का। मोटा मोटा आप इस तरह से समझ लीजिए, अगर किसी का पहले 8,560 रुपए बिल आता था तो 9,990 रुपए हो जाएगा। देखिए, इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि थोड़ा सा हम कोऑपरेट करें। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। मैं गांधी जी का एक कोट कर देता हूं। गांधी जी ने क्या बोला था? देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका मैं कोट है गांधी जी ये का। जो चुनाव के वक्त आपने कौन सा कोट बोला था, मैं सुना हूं आपको। नहीं सुनिए। और ये इतना तमाशा मुझे बताया सब मेरे। एक सेकंड रुक जाओ, अभी सुनिए। आम आदमी के सर से ऊपर गुजर रहा है डी जोन सी, क्या तमाशा है ये? नहीं, बात तो सुनिए ना। आप एक काम करो, आपको मुझे जाना है चौराहे, रास्ता सीधा है, आप कह रहे हो नहीं इधर घूम जाओ, राइट लेफ्ट हो जाओ, छत से कूद जाओ, खाई में कूद के तब पहुंचो। ये क्या तमाशा है भाई? नहीं, तमाशा क्या भाई? आपको एक 1.5 रुपए तो का, क्या है? 1.5 रुपए की आपका रात के या तो बढ़ा दो या घटा दो भाई। ये क्या है? दे रही है सरकार। अच्छा, एक बात बताओ, का गरीब 1.5 रुपए का आम आदमी रात में क्या 10 बजे के बाद घर जाए? नहीं, या लोग छिप जाए कहीं? सबका चलता है। नहीं, देखिए, छिप जाए कहीं? मैं इस पे बहस नहीं करना 10 बजे के बाद, और ना ही अभी लागू हुआ है। सुनिए ब्रजेश जी साहब, तो आप इसको लागू क्यों करना? आपने चुनाव के वक्त वायदा किया कि आप बिजली कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, और आप यहाँ जोन में बांट के जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपको इसे वापिस लेना पड़ेगा। नहीं, वापिस तो आप दिल्ली में वायदा कर रहे हैं फ्री बिजली देंगे, आप दिल्ली में वायदा कर रहे हैं फ्री बिजली का, और यहाँ 20% कीमत बढ़ाई दे रहे हैं। संजय जी, आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, आपने जो गूगल से सर्च करके जो बता रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का सिनारियो वाला। नहीं, बता रहा हूँ। अरे मैं आपको बता रहा हूँ। अरे प्रस्ताव, अरे सुनिए, प्रस्ताव है, आप जानते होंगे, मैं उसको अरे मैं आपको क्या लिखा है? अच्छा मैं लेकर आ रहा हूँ। क्या लिखा है? आप यहाँ केवल गूगल से नहीं, मैं गूगल से नहीं करता। वो जो भी आप CD और EF कर बता रहे हैं, गूगल का, ये गूगल का नहीं, एक्सपर्ट को हम आपको टेक्निकल हम बता रहे हैं। अरे भाई, एक्सपर्ट की बात छोड़िए, 20 सेकंड केवल आप बोलो, बस 20 सेकंड। ये TOD टैरिफ केवल हमारे यहाँ -15% और +15% भी हमने हिला। और दूसरी चीज, आपने भी ये चीज मैं खाली आपने गांधी जी का कोट तो कर दिया। बाबा साहब ने 1934 में कहा था बिजली चीपर नहीं चीपेस्ट होना चाहिए, बिजली सस्ती नहीं बहुत सस्ती होनी चाहिए। तो गांधी जी का तो आपने पढ़ लिया, लेकिन बाबा साहब को नहीं पढ़ा। नहीं, तो बाबा साहब दिल्ली में बिजली फ्री और यूपी में। संजय जी, और संजय जी, बिजली फ्री अगर दिल्ली में है तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए जनता यहाँ पर कैपिटल कंजप्शन बहुत कम है। हमको आपको समझना होगा कि यहाँ की जनता को अगर हम मारेंगे तो जनता मर जाएगी, इसलिए उसको हमको दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी, प्लीज ऐसा नहीं होने देंगे। प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं होने देंगे। यही तो हम कह रहे हैं, वापिस ले लो, झंझट खत्म। अभी वो कहाँ लागू कहाँ 1 अप्रैल से आ गया है, प्रपोजल मूव हो रहा है भाई। अथॉरिटी जो नहीं, आज एक बार देखें, पूरा हेडलाइन रंगी हुई है। दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के, इसको बताइए ना जो आपकी बात हो गई। प्लीज वेट है, दीपक रंजन जी को डिबेट में लाया जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं दीपक जी। सरकार तो कह रही बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, और चुनाव में वायदा किए थे कि बढ़ने नहीं देंगे, बिजली सस्ती करेंगे, दाम कम करेंगे, फ्री भी देंगे,
लेकिन अब तो ये बढ़ाई दे रहे हैं और दिल्ली में कह रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे। ये और गांधी जी का कोट भाई लेकर आए। नहीं, देखिए जो फालतू खर्च करने वाले चुनाव में जनता याद रखे इनके कोट को। बोलिए कि ग्रीडी कहा इन्होंने आपको, बोलिए दीपक जी। आपको मतलब जनता को नहीं, जनता को मैंने ग्रीडी नहीं कहा। आपने कोट किया ना गांधी जी को ग्रीडी। फिर से सुन लीजिए, देखिए गलत हो जाएगा ना। विजय जी, मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो एक मुश्त क्यों नहीं सबको जहर दे करके मार देती है। अरे कैसी बात। रोज रोज मारने से बेहतर है, रोज जो लोगों के ऊपर बोझ डालने से बेहतर है, रोज रोज उनको स्लो पॉइजन। आज आदमी जो है, एक एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान को जो महंगाई की मार विजय जी झेल रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम कहां से कहां पहुंच गए, खाद्य सामग्री के दाम कहां से कहां पहुंच गए, ले दे करके बिजली ये आदमी उसका जो है, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बिजली आप जो है फ्री दोगे आप दिल्ली में, चूंकि चुनाव है यहां पर, और यहां पर आप जो है पीक आवर्स जब हम लोग जाते थे ना विजय जी, पहले कभी रुपया पैसा जुटा करके कहते थे भाई अपने परिवार के लिए हम जो है कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ट्रेवल एजेंट के पास जाते थे या टूरिस्ट एजेंट के पास जाते थे ना प्राइवेट सेक्टर्स में, तो कहता था पीक टाइम में जाएंगे, ऑफ टाइम में जाएंगे। तो आज कमो देश वही चीजें, पीक टाइम उसको आता था कि भाई पीक टाइम में अगर आप हिल स्टेशन जाएंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें मत जाइए क्योंकि जो होटल 400 का है वो 4000 का हो चुका होगा, जो खाना आपको एक काम करो ना, आप ये जो दिन में शाम को घर जाते हो दिन में चले जाया करो, शाम को अपना कुछ धंधा पानी, तो ये कुछ रात में 10 बजे के बाद दुकान, ये व्यवस्था कुछ बनाने, हमको लगता है ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये व्यवस्था सरकार ये चाहती कि आप 10 बजे के बाद घर पहुंचे, क्यों? नहीं, ये कुछ तो काम ज्यादा ध्यान, ये सरकार ऐसा कुछ जो व्यवस्था लागू करने जा रही है कि दिन में जो है आदमी घर पर रहे, सोए, आराम करे, और रात भर निकले जो है, और निकल करके सरकारी उस पे ऑफिस में जाकर के बैठे और सरकारी बिजली का दुरुपयोग करे या उपयोग करे, जो भी कर सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और इसकी जो सिस्टर कंसर्न है वो सब चल रही, बहुत बड़ा घाटा है। इस घाटे की पूर्ति कौन करेगा? एक पावर प्लांट अगर सरकार ने लगाया हो कहीं पर तो बता दें, एक पावर प्लांट सरकार ने कहीं लगाया हो तो बता दे कि ये कैसे लोगों को आपने बता तो रहे, खींचते हैं। आपने ब्रजेश जी बिल्कुल सही कहा। क्या खींचते हैं बिजली? कहाँ से खींचते हैं? ग्रिड से जहाँ सस्ती पाए वहीं पावर खींचते हैं। अभी देखिए ये अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर है, और जैसा कि संजय सिंह भाई सब कह रहे हैं, सरकार की ऐसी मंशा कोई नहीं है कि लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को परेशान करना। तो बिल्कुल आपने सही कहा, मूव हो गया आप कह रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं, और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि उस आदमी, उस व्यक्ति को जो है खोजना चाहिए कि जिसने क्या फार्मूला लाया है। लोगों को राहत देने के बजाय, मैं तो समझता हूं ऐसे अधिकारी हो या बिचौलिया हो या दलाल हो या कंसल्टेंट हो, जो भी हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी क्या डिमांड करती है? हमारी पार्टी, देखिए हमारी तो बिजली कीमतें बढ़ा दी जाए, हम तो चाहते हैं, और ये टैरिफ ऑफ डे प्रणाली लागू की जाए। हम तो चाहते हैं कि क्या पीक और क्या ऑफ टाइम कम से कम 25 से 30% कीमतें कम कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ जो आदमी झेल रहा है, जिस तरीके से आज महंगाई की मार जब आता है। अच्छा, आपके दोस्त केपी मलिक पश्चिम यूपी के बड़े पत्रकार हैं, जुड़ गए हैं। जी जी, उनको ले लिया जाए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल जो है मलिक साहब, ये जो घर में एसी चला के और हीटर चला के और वार्मर चला के बैठते हो और दिन भर बिजली के मजे लेते हो, अब बिल ज्यादा लगेगा आपको। जैसे देखिए, हम तो पहले ही बिजली का बिल ज्यादा दे रहे हैं। हम तो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में एसी भी चलाते हैं। केजरीवाल ने हमें पहले ही शगुफा दिया हुआ है 200 बिजली यूनिट का, तो हमारी तो 200 से कम कभी आई नहीं, हमारी तो 300-400 आती ही है। घर में पंखे चलते हैं, दूसरा सर्दियों में भी रोड हीटर वीटर कुछ चल जाता है, गर्मियों में एसी पंखा चलता है, तो बिजली का बिल आता नहीं है हमारा। दूसरी बात यह है कि ये जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, ब्रजेश जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है। आप अगर इस बात को देखेंगे तो हम दिल्ली को देखते हैं। दिल्ली में जब शीला दीक्षित ने बिजली को, पहले यहाँ डेसू था, सरकारी डिपार्टमेंट बिजली चलाता था, दिल्ली सरकार बिजली देखती थी, तो करप्शन का सबसे बड़ा विभाग इसको माना जाता था, और बड़ा विरोध हुआ था जब शीला दीक्षित ने इसका निजीकरण किया था। लोगों में बड़ा विरोध हुआ था, लोग सड़कों पे उतरे थे, कई घंटों का कट लगता था। लेकिन जब से बिजली प्राइवेट हुई है, महंगी जरूर है लेकिन मैंने कट नहीं देखा है। तो अगर आपको सुविधाएं लेनी है तो पैसा भी देना पड़ेगा बेदस्तूर। आप अगर करप्शन खत्म करते हैं, आप करें तो सही, लेकिन मुझे लगता है सरकारों की नियत करने की कम और शगुफेबाजी की ज्यादा है। अब आप कई सारी घोषणाएं कर रहे हैं इस टाइम पे कि भाई रात का ये होगा, दिन का ये होगा, इससे होना क्या है जी? आप सुविधाएं भी तो दीजिए ना। उत्तर प्रदेश में कितनी सुविधाएं हैं, चोरी कितने लोग कर रहे हैं,
कहाँ पे लीकेज है। इसको ठीक सरकार करने ये की चाहती है कोशिश मलिक उत्तर साहब कि प्रदेश आप सरकार सुबह करती सुबह है। और दिन में बिजली इस्तेमाल कर लें, शाम को ना करें, अगर करें तो अच्छा, ज्यादा ये कोई पैसे दें। निर्धारण, अच्छा इसका ब्रजेश जी जो भाई शाम में निर्धारण क्यों आप घर कर रहे रहना हैं- है, रात 10 बजे के बाद आओ ना। ब्रजेश जी ये तो एक तरह से ये लगता है कि एक मजाक किया कि खाना आप जो है दोपहर को ना खाएं, शाम को ना खाएं, आप सुबह 4 अरे बजे कानून खा है लें मलिक साहब, और कानून रात बन को गया 11 है। बजे खा लें। इस तरह की चीजें बनाना, देखिए ये जताता है कि सरकार के साथ ऐसे एडवाइजर, ऐसे जानकार हैं जिनको धरातल के विषय में कुछ पता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। लगभग मैं धन्यवाद सर। मैं सेकंड राउंड में आपको बाकी ओपिनियन रखने के समय दूंगा सर। मैं मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपको बधाई हो, सरकार टैरिफ ऑफ डे लागू कर रही है और इसमें दिन में बिजली सस्ती होगी, रात में 10 बजे महंगी रहेगी। कोई एतराज तो नहीं है आपको? हमें क्या एतराज़ होगा जब सरकार आमादा ही है कि वो जो चाहेगी वो करेगी, जिस तरह की तानाशाही का रवैया चाहेगी अपना एतराज लेगी। नहीं। भाई सवाल इस बात का है कि किसी भी जनहित के मुद्दे पर कैबिनेट की मीटिंग कुंभ में होगी, यानी पूरी तरीके से धर्म का राजनीतिकरण किया जाएगा। आपकी तकलीफ अलग ही लेवल की हमारी है। तकलीफ यहाँ सिर्फ पब्लिक इस लेवल दिल की, से हमारी परेशान है तकलीफ सिर्फ इस और लेवल भाई की को है। कुंभ से समस्या अरे भाई है। हमारी तकलीफ सिर्फ इस लेवल की है कि जब जनता के मुद्दों पर मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए तो थैंक यू मोदी जी, थैंक यू योगी जी, सिर्फ धर्म सिर्फ धर्म सिर्फ धर्म, जनता के मुद्दों पर तो कोई बात हो नहीं रही। लड़के जब लोकसभा में लाठी खाते हैं या बिजली की बिजली पर चर्चा कर हाँ तो बिजली पे चर्चा कर रहे हैं, बिजली पे कहां से 20% दाम बढ़ जाएंगे। हम बिजली, चलिए बिजली पे चर्चा शुरू करते हैं। हाँ। कि 4 प्लांट थे, अनपरा, ओबरा, परीक्षा, हरदुआगंज, जो पहले से लगातार काम करते रहे। 2007 से 12 की सरकार में और 12 से 17 की सरकार में नए प्लांट्स के आवंटन के लिए जमीनें अलॉट कर दी गई, काम शुरू हो गया। अब तक वो प्लांट पूरे क्यों नहीं हुए? मैं नाम भी ले लेता हूं, जैसे मेजा में शुरू करने की बात की गई, जवाहरपुर शुरू करने की बात की गई, घाटमपुर की बात की गई, पनकी में 3rd एक्सटेंशन की बात की गई, और इसमें कोई क्रेडिट इनको नहीं है। इन सारों का जमीन का अलॉटमेंट हो गया था, इन सारों का काम शुरू हो गया था, तो इन्होंने अब तक कमीशनिंग क्यों नहीं शुरू की? अच्छा, बिजली ज्यादा मैं क्यों नहीं शायद बनी? आपको समझा नहीं पाया, मैं फिर से दोबारा से रिपीट करता हूं। सरकार ये चाहती है कि दिन में बिजली आप ज्यादा इस्तेमाल करें, हम सस्ती देंगे, शाम में 10 कितने बजे तक 6 से 10 बजे तक 6 से 10 बजे तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं रात में तो आपको महंगी देंगे और 10 बजे के बाद सस्ती कर देंगे। भाई ये तो कोई एतराज तो नहीं इन है। तमाशों के पीछे कारण क्या है? ये आप पूछे हो आप। इन तमाशों के पीछे कारण यही तो है ना, क्योंकि आज बिजली नहीं है पैसा आपके पास। बढ़ाओ, पैसा। नहीं आपके पास बिजली नहीं है, और आप जो बना रहे हैं उसमें लाइन लॉसेस आपके हैं, आप लाइन लॉसेस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है, अगर अपने जो ये हम लोग हैं, अगर 1 महीने का बिल अगर 21 तारीख लास्ट डेट है और 20 तक या 18 तक नहीं पहुंचा तो फोन आने लगता है कि आपकी बिजली काट दी जाएगी 1 महीने के बिल पर। यानी हमसे तो ये सकती है, तो वो कौन लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं और आपकी नजर में नहीं आ रहे हैं? लाइन लॉसेस अभी भी 30% क्यों है, अगर हमारे ऊपर इतनी शक्ति है कि 1 महीने का बिल हम हमारा रोक तो दिया जाता ये है। टाइम ऑफ अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। दूसरी तो बात सर क्या है कि complete करें। मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं आपके यहां, कोल का तमाशा हो रहा है, क्योंकि कोल का सारा ठेकेदारी आपने एक आदमी अडानी को दे दिया। आपने एक आदमी को आपने दे दी, 7-7 दिन 6-6 दिन का कोल नहीं बच रहा है आपके पास, कोल की कमी पड़ी हुई है। कारण क्या है? दूर ले गए हमें, हम ये टैरिफ पे बात कर रहे मैं हैं। टैरिफ पे ही बात कर रहा हूं। जब बिजली ही नहीं होगी और महंगी बिजली आपको हाँ, मिलेगी, ये फार्मूला लाए हैं ये। तो ये नहीं फार्मूला आप कुछ भी लाते रहे, रुकिए अभी बात पूरी नहीं हुई है। उसके अरे बाद सर, क्या है? उसके कोई बाद क्या जबरदस्ती है, आप मतलब ऐसे हाँ, कर रहे नहीं, हो। रुक आप जाइए। कंप्लीट करो सर। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। जनवरी 19 में अकेशिया नाम के एक मालवाहक जहाज से कोयला चलता है इंडोनेशिया अरे से। सर, आप बहुत पुरानी कहानी अरे मैं सुना नहीं रहे मैं नहीं रुक कहानी जाइए। बता- अरे आप अरे रुकिए, नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात पूरी आप कर यहाँ लूं। समस्या कुछ और है, आप कह रहे हो चलो पहले कैंसर की यानी जांच क्या- कराओ। नहीं, नहीं, अरे इसका अरे सर, मतलब अभी समस्या समस्या हमारे ये दिल है की, कि दिल की। बिजली नहीं है। समस्या ये है कि कोल महंगा हुआ है, एक आदमी को ठेकेदारी आपने दे दी है। समस्या ये है कि आप बिजली बना नहीं पा रहे हैं। तो आप इन समस्याओं तो को लागू दूर कैसे करें ये करेंगे? ना लागू करें? क्यों लागू विरोध करेंगे? कर रहे हैं। आपके इस तमाशे का विरोध कौन करेगा? हम लोग करेंगे, विपक्ष करेगा, लेकिन इन तमाशों को बंद होना ठीक, चाहिए। मैं आपके और हम मित्र- बिजली महंगी क्यों आम जनता के ऊपर डालेंगे? मैं रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं, आपके मित्र हैं, राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हैं। रोहित जी, शुक्रिया आपका। सरकार ये चाहती है कि दिन में बिजली का रेट अलग हो, रात में बिजली के रेट अलग हो। आप घर किस टाइम पहुंचते हैं सर? ब्रिजेश जी, नॉर्मली घर तो अब आपके डिबेट के बाद पहुंचेंगे तो 9 के बाद ही पहुंचेंगे, मतलब 9-10 बजे तक। 9 बजे तो महंगी मिलेगी दोस्त, 10 के बाद आओ। और मलिक साहब की भी ये रिकमेंडेशन है। हाँ नहीं, तो मलिक साहब की रिकमेंडेशन का तो खैर मुझे नहीं पता, पर एक बात सत्य है कि विपक्ष ने अपने कार्यकाल में तो कुछ किया नहीं। अब जब इस कार्यकाल में सरकार कुछ काम कर रही है तो इनको हर चीज में तकलीफ होती है।
अरे भाई, नए नए तरीके अगर नहीं अपनाए जाएंगे तो कैसे आधुनिकीकरण होगा? आज भी उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का बिजली विभाग हो, वहां पे कोयला यूज होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप 75 साल के अंदर कोयला मुक्त नहीं कर पाए बिजली डिपार्टमेंट को, और आज अगर बिजली डिपार्टमेंट में सरकार कुछ नया आधुनिक करना चाहती है, कुछ ट्रायल एंड एरर टेस्टिंग करना चाहती है, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। अरे अपने कार्यकाल में आपने कुछ किया नहीं, आपके कार्यकाल की गलतियों को, लाइन लॉसेस को आज भी हम झेल रहे हैं, उसको समस्या को उठा रहे हैं, और आज आप ये चाहते हो कि साहब जो सरकार करे उसका आप यहां पे बैठ के टीवी पे विरोध करो, सड़कों पे नहीं उतरोगे। 20% कीमतें रोहित जी बढ़ सकती हैं, पहन के चलना। तो आप बिजली की कीमत बढ़ाने के समर्थक पाए गए। देखिए ब्रजेश जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो बिजली की दरों में अगर वृद्धि भी अगर मामूली होती है तो इसमें समस्या नहीं है। हम खुश इसलिए क्योंकि किसानों की बिजली फ्री कर देंगे, हम खुश इसलिए कि ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर देंगे। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कहीं पे कोई लाभ दिया जाएगा, इंटरवेंशन चाहते हैं, मैं उनको अनुमति दे रहा हूँ, एक इंटरवेंशन। रोहित भाई, जब जयंत सर से हमारी बात होती, कई बार जयंत भाई से बात हुई आपके मंत्री साहब से, तो वो तो हमेशा कहते हैं कि वर्मा जी बिजली सस्ती होनी चाहिए और आपके हर कदम पर हम आपके साथ हैं। पर भाई तो साथ नहीं है। वर्मा जी देखिए, ऐसा है कि आपकी किस मुद्दे पे कब क्या बात हुई है मुझे नहीं पता, नहीं मैं तो कैसे बात हुई, किस माध्यम से बात हुई है मुझे नहीं पता, परंतु ये मुझे जरूर पता है कि आज हम सरकार के साथ हैं और सरकार के हर फैसले के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, किसानों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए, इसके लिए हमने मजबूती से आवाज उठाई है। माननीय जयंत चौधरी जी ने भी आवाज उठाई है, तो शाम 6 से 10 की जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार करते हुए वृद्धि बिजली कनेक्शन की दर फ्री करने का काम किया है। तो शाम 6 से रात 10 तक बिजली की दरें बढ़ेंगी। राष्ट्रीय लोकदल इसे स्वीकार करता है और इसका समर्थन करता है। देखिए ब्रजेश जी, एक बात आपको और हमको समझना पड़ेगा कि कुछ भी नया करना कोई तकलीफ दे नहीं हो सकता है। देखिए, आप सुबह से लेके 5 बजे तक एक आम जनता, एक आम आदमी ऑफिस में रहता है, उस समय बिजली की दरें अगर कम रेट पे हैं तो 5 से 10 तक नॉर्मल कोर्स में पार्टी मोड में होता है व्यक्ति। अगर उस समय बिजली की दर अगर ज्यादा भी पार्टी कर सकता है, वो नहीं दे सकता है क्या? और रात को सोना है, यहाँ जीने खाने का संकट है, 5 किलो राशन पे जीवन चल रहा है, आप कह रहे हो पार्टी मोड में होता है। क्या हो गया आज आपको रोहित? 5 से 10 बिजली बंद कर लेगा भाई। अरे जिसको जीने का संकट है वो 5 से 10 बिजली बंद करके भी काम चला सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बिजली कम करके भी काम चला सकता है। ये सजेस्ट कर रहे हैं कि शाम 5 से 10 तक विपक्ष को जरूर बिजली का इस्तेमाल न करो। के घरों में बड़े-बड़े राष्ट्रीय लोकदल का ये स्टेटमेंट प्रवक्ता कह रहे थे, बहनों भाइयों, निंदा के योग्य है। आपका ये स्टेटमेंट आपने वापस लेना चाहिए कि शाम 5 से 10 तक रात में बिजली का इस्तेमाल न करें लोग। आप कैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल का ये बयान जनता याद रखेगी रोहित जी। नहीं, बिल्कुल जनता याद रखेगी, और जनता ने राष्ट्रीय लोकदल द्वारा किए गए संघर्षों को भी याद रखा है, और जनता जानती है कि राष्ट्रीय लोकदल जिस भी मुद्दे के साथ खड़ा होता है, ये सुनो, एक सेकंड रुक जाओ, और किसानों को जवाब दिलाने का काम भी राष्ट्रीय लोकदल जवाब ले लो। एक सेकंड, थैंक यू दोस्त। ये कह रहे हैं शाम 5 से रात 10 बिजली ही ना इस्तेमाल करो। भाई ने क्या मस्त फार्मूला दिया था, मैं तो हाथ चूमा जाना चाहिए। पार्टी में रहता हूँ कि पार्टी के बारे में बता रहे, जहाँ ये पार्टी में जाते हैं कि वहाँ तो चकाचौंध बिजली एकदम रहती होगी, तो इनको गरीबों की इनकी चिंता नहीं है कि जिस आदमी पढ़ाई गरीबों की पार्टी है इनकी। मुझे हैरत इस बात की है, जिस पार्टी में चले गए हैं वो गरीबों की पार्टी नहीं है ना, वो गरीबों है भैया, वो मध्यम वर्ग के बारे में सोचती है, अगर तो उनका साथ नहीं देते ये। और उसके बाद हमारे इतने परिपक्व प्रवक्ता हमारे भाई रोहित अग्रवाल जी इस टाइप की बयानबाजी कर, आज तो मैं आश्चर्यचकित हूं। बहुत मतलब गलत बयान कि ये क्या कह रहे हैं, ये बयान इन्हें वापस लेना चाहिए। और पीक आवर्स में हम समझते हैं कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक 7 रोहित अग्रवाल एक्चुअली विवादित बात बोलते हैं। तकनीकी एक चीज आपको बता दें रोहित जी, अगर 5 नहीं, आप रुको, आपकी बारी नहीं है, संजय जी की बारी है। संजय जी, आपके सहयोगी कह रहे हैं शाम 5 बजे से रात 10 तक बिजली ना इस्तेमाल करो, और कह रहे हैं शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक लोग पार्टी के मूड में होते हैं। ये क्या इसका साथ दे रहे हो इस तरह का? रोहित जी अपना व्यक्तिगत उनका स्टेटमेंट है ये। आपने तो साथ दिया उनका और आपने उनको धोखा दे दिया। सुनिए, देखिए जो सवाल उठ रहा है कि बिजली का प्रोडक्शन नहीं है, तो हमें लगता है जो रोहित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आपने कुछ तो डेवलप किया नहीं, आज सरकार कर रही है तो आपको दिक्कतें आ रही हैं। मेरे समाजवादी के मेरे छोटे भाई हैं ये, बहुत सम्मान करता हूं इनका मैं।
आपके समय में बिजली की क्या हालत थी उत्तर प्रदेश के? जनरेटर घटाघट चलते थे दिन में। आज योगी जी की सरकार में जब से एक बात सुनिए, आपको टाइम आप प्लीज वेट, सुन तो लीजिए, मैं निश्चित समय दूंगा आपको। अरे आप जब आपका नंबर मैं दूंगा भैया आप बोलिएगा, बात तो सुन लीजिए। अब मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ प्रदेश की जनता को क्या स्थिति थी शहरों में। चले ये जनरेटर का धुआं ही धुआं था, बिजली कट, बिजली मिलती नहीं थी, सिर्फ सफाई को मिलती थी बिजली, और उत्तर प्रदेश में कहीं बिजली नहीं मिलती थी। जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, आप खुद देख लीजिए, जनता से पूछ लीजिए, शहरों में बिजली क्या है और गांव में 18 घंटे बिजली मिल रही है। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया। दिन में और रात में कीमतें अलग हैं, माना जाए या नहीं माना जाए? बात सुन लीजिए, अभी हमारे मनीष भाई ने बताया, इनको तो सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू धर्म से ही नफरत है, और दूसरा एक अडानी का मुद्दा है। तो एक पुराना समय में ग्रामोफोन चलता था जिसमें निडिल लगी रहती थी, तो इनका निडिल कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की वहीं अटकी हुई है। धर्म 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 और अडानी अडानी अडानी, उसके आगे ये लोग निकल ही नहीं पाते। अब इनको आपत्ति हो रही कि कुंभ में, अरे भाई हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हमें गर्व होना चाहिए, हम सनातन धर्म हैं। ये बिजली की कीमत कम कर दो तो सब गर्व हो जाए। और धर्म ही राष्ट्र को बचाएगा। आप नोट कर लीजिए, आपका सेकुलरिज्म नहीं बचाएगा। आप सेकुलरिज्म के नाम पे देश को बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज वेट, आप बर्बाद कर रहे हैं वक्फ बोर्ड, ये सब आप देश की तबाही के रास्ते पे जा रहे हैं। हम आपको अपने आप पवित्र हो जाएंगे। आऊंगा, देखिए धर्म अच्छे होंगे तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगा। बीच में अच्छे करिए, बीच में जनता को पीड़ित मैं समय दूंगा। कोई पीड़ित नहीं है। अच्छा ये बताइए, अच्छा अरे भाई आप सुनिए, आप मुझे समय देंगे, ऑब्स्टेकल मत करिए, आप ऑब्स्टेकल मत करिए। आपको समय दूंगा, आप बोलेंगे तो मैं टोकूंगा आपको। ब्रजेश जी, आप मेरे से बात करें, मैं ब्रजेश जी का सम्मान करते हुए बोलता हूं। दीपक जी, नहीं, ये गलत बात है आपकी। देखिए धर्म हमारे प्राण है सर, प्लीज वेट। धर्म प्राण शक्ति है, जिसको आप खत्म कर रहे थे वो हम खत्म नहीं होने देंगे। थैंक यू सर, ऑल राइट, अब गो अहेड। कोई मतलब नहीं है। कर्म, अरे कर्म ही सिखाता है, कर्तव्य सिखाता है। आप धर्म की परिभाषा नहीं जानते, आप धर्म की परिभाषा नहीं जानते। ये बताइए जेंडर पिक कहाँ रही? रिसेप्शन साहब तो खाली पड़े। सर कैसी बात करें हम लोग? आप बताइए, हम लोग धर्म के इतने विद्रोही क्यों हैं? आप धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हैं? टाइम ऑफ डे टैरिफ, हम कर्म के आप लोग, धर्म कर्तव्य है, कर्म सिखाता है। आप गीता पढ़िए महाराज, आप धर्म पढ़िए, आप लोग कुछ नहीं पढ़ते हो, आप लोग खोखले हैं। आप लोग तनातनी हो। अरे आप तनातनी दोनों की आवाज बंद कर। मैं आप मुद्दे पे, आप मुद्दे पे, मजाक उड़ाते हो, आप मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के। बारे में कोई आप कुछ नहीं जानते, आप गुमराह कर रहे हो। नहीं, कुछ नहीं जानते आप। आप चैलेंज करता हूं, धर्म पे डिबेट करिए। आप धर्म पे मत बोलिए, आप धर्म द्रोही हैं, राम द्रोही हैं। आप क्यों अपनी इज्जत? जय सिया राम एक बार 100 बार बोलेंगे, सीता माँ को क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों आप सीता मैया को क्यों छोड़ रहे हैं? डिबेट? हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों बेचैन क्यों हो रहे हैं? आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? ये जो दो तर्क प्रस्तुत किए गए, हाँ, बीजेपी प्रवक्ता ने, एक आरएलडी वालों ने। देखिए, एक जो आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा शायद अभी उनको ग्रिड का डिसिप्लिन नहीं पता है। अगर जो भी लोग, हमारे रोहित जी ने जो कहा उनको बता दूं, 1 मिनट अगर हम 2,85,00,000 उपभोक्ता एक साथ बिजली बंद कर दे, ग्रिड फेल हो जाएगा। ये ग्रिड डिसिप्लिन है। बिजली बंद करने बक्सम जो कह रहे हैं 5 से 10 बंद कर दो, पूरे देश नहीं, पूरे देश की ग्रिड फेल हो जाएगी। ग्रिड अगर रोहित की बात मानी तो ग्रिड फेल हो जाएगी। तकनीकी सुनिए सर, अगर एक साथ हमारे 2,85,00,000 उपभोक्ता बिजली बंद कर दे 1 मिनट, पूरी ग्रिड फेल हो जाएगी। ये बक्सा में बंद करने वाली बिजली नहीं है, ये तकनीकी उस पर चलती है ग्रिड। अरे भाई से गलती हो गई, आप तो जान आगे सर, आगे। अभी आपने देखा होगा सर, टीओडी में हम फंसा, प्रदेश का उपभोक्ता टीओडी में फंसा, इधर लोग धर्म में फंसा दिए। अब सुनिए सर, ये बहुत तकनीकी विषय है। एक चीज आप समझिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने जब ये सुबह से जब आपके यहाँ खबर चलना शुरू हुई, इसके बाद मैं एक प्रदेश के उपभोक्ताओं को अपने खुशखबरी देना चाहता हूं। ये तो लागू कर दिए, लेकिन मैं अब आपको सच्चाई बताता हूं। सच्चाई ये बता दूं, ऐसे नहीं लागू होता कि लोग आके बैठ के और बता दे कि लागू हो जाएगा, स्वागत करेंगे और ताली बजाएंगे। ऐसे नहीं होता। बिजली बंद कर देना। तकनीकी सुनिए, 5 बजे से 10 बजे बंद कर दो। अभी हमारी नियामक आयोग चेयरमैन के साथ बैठक हुई, हमारा प्रस्ताव दाखिल हुआ और उन्होंने हमें कहा कि उत्तर प्रदेश में घरेलू और जो हमारे कमर्शियल जिनको लिए आपको दर्द है, इन पर हम लागू नहीं होने दे रहे हैं। और ये देखिए, ये मैं पत्र, रुकिए, ये पत्र में दिखा रहा हूं, पावर कारपोरेशन ने भारत सरकार को उनके रूल पर लिखा है कि ये व्यवस्था हम कब तक नहीं लागू कर पाएंगे? मई 2026 तक तो उत्तर प्रदेश में लागू ही नहीं होगा।
तो ये ताली वाली मत बजाइए कि 5 से 10 बंद कर लो और सो जाओ और चद्दर तान लो और पार्टी कर लो और मजा मान लो और शंख बजा लो। नो, तकनीकी डिपार्टमेंट को तकनीकी तरीके से चलाना होगा और कानून के परिधि में रहकर लोगों को न्याय देना होगा। सत्ता में रहने वाले लोगों को मैं अपील करना चाहूंगा, प्रदेश का उपभोक्ता आपको सत्ता में लाता है। प्रदेश का उपभोक्ता आपको सत्ता में लाता है, अगर कहीं उसका सत्ता का पैमाना रोहित अग्रवाल सर, अगर वो पार्टी करने चला गया तो जो वोट ओके रोहित को आ जाए सर, मैं दे रहा हूं। ओके रोहित, मैं यही तो कह रहा था, उल्टा पड़ गया। थैंक यू सर। योगी कोई फिर तो डिबेट ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि अगर जब लागू ही नहीं होना है तो फिर डिबेट काहे का है। अगर 20% एप्रिसिएशन लागू नहीं हो रहा है, देखिए सलाह कौन दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, रुक जाओ एक सेकंड हो गई ना। हाँ रोहित, एक बात को हमको और आपको समझना पड़ेगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे थे बत्ती चोरी कौन कर रहा है, संभल में सांसद जी कर रहे थे। बिल्कुल सही, मैं कहने जा रहा था, बोलना है तो आलोक जी खोल के बोलना उनको, समाजवादी पार्टी वालों को। ये पीठ पे छुरी क्यों चला रहे हो समाजवादी पार्टी के कि बत्ती चोरी कौन कर रहा है? अरे संभल में सांसद कर रहे थे समाजवादी पार्टी के, बत्ती चोरी में पकड़े गए हैं। पता नहीं कि आपको बत्ती चोरी कांग्रेस और सपा को, मुझे लगता है मुसलमान लोग करता है। कुंभ का पर्व चल रहा है, गंगा में जी में जाके थोड़ा सा डुबकी उबकी लगा के आए, थोड़ा सा मस्तिष्क शुद्ध होगा तो समझ में आएगा, थोड़ा खुलेगा मस्तिष्क। ठंड का समय गंगा जी में डुबकी लगा के आनी चाहिए विपक्ष वालों को। ये तो फिर शाम वाला क्या करना है अभी? हाँ जी, शाम वाला क्या करना है? शाम वाला बिल्कुल, शाम वाली व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ रहनी चाहिए और सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जाएंगे वो जनता स्वीकार कर रही है। और जब जनता स्वीकार कर रही है तो इनके विलाप करने से कुछ थोड़ी ना होने वाला है। भैया जनता ने वोट देके हमको सत्ता में लेके आई है जनता, अब आपके विलाप करने से कुछ थोड़ी ना होने वाला है। आज रोहित को कुछ ऊपर से आज कहीं झगड़ा उगड़ा हुआ क्या आपका? नहीं, मेरा कहीं झगड़ा उगड़ा नहीं होता है। देखिए हम तो जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम तो जनता के विकास के लिए समर्पित हैं। हम तो जनता को स्किल इंडिया के माध्यम से थैंक यू पूरी हिंदुस्तान के युवाओं को स्किल करने का सरकार का एक तर्क है कि साहब हमारे पास जो बिजली का कंजम्पशन है वो जो इंडस्ट्रीज के लिए हम करते हैं ना कि दिन में अलग रेट होता है, शाम को अलग रेट होता है, ये बेसिकली मध्यम और हैवी इंडस्ट्रीज के लिए रेट है। सरकार कह रही है कि जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं जैसे हम आप हैं उन पर भी ये प्रणाली लागू की जाए, तो उसकी वजह से टैरिफ में 10 से 20% वृद्धि हो जाएगी। हम लोग सीरियस मोड पे बात करें तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ब्रजेश जी, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी बात की, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, जो मूल समस्या उस पर कोई बात नहीं हो रही है। मूल समस्या यही तो है ना कि बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए तो आप इतने सारे प्रयोग कर रहे हैं। मैंने संजय जी बहुत आदर के साथ के बीच में नहीं बोला, मैं बोलूंगा नहीं आपके बीच में। सवाल इस बात का है कि ये सारे प्रयोग आप इसीलिए तो करना चाह रहे हैं क्योंकि आप बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप जो टाइम से प्रोजेक्ट पूरे होने थे वो नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रोजेक्ट जो पिछली गवर्नमेंट्स ने शुरू किए, आपको लैंड एक्विजिशन करके दे दिया, आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करके दे दिया, उसको भी आप टाइम से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप आज भी बजट उठाकर देख लीजिए, 30% के आसपास लाइन लॉस है, 30% के आसपास। किसी एक व्यक्तिगत आदमी पर उंगली रखने से समस्या खत्म नहीं हो जाती है। अच्छा, आरएलडी चाहती है कि शाम को बिजली पार्टी करो। क्या करो? पार्टी करो। शाम का समय होता है, क्या करें? पार्टी करने करे, पार्टी करिए आप लोग 5 से 10 और बिजली बंद कर दीजिए। शाम किस टाइम से किस टाइम? 5 से 10 वो कह रहे पार्टी करो। शाम का समय होता है जब गृहिणियां खाना बनाती हैं, शाम का समय होता है 10 के बाद बना लो। शाम का समय होता है जब बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें सुबह उठ के स्कूल जाना होता है। शाम का समय होता है जब अपने घर के मैं केपी मलिक को समझा रहा था कि भैया 10 बजे के बाद लिखा पढ़ा करो। हम तो कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं आप 24 घंटा बिजली काट लो ना, आप दो ही क्यों बिजली, आप दो ही क्यों ऐसे भी नहीं कहना और वैसे ही पैसा ले लो, आप वैसे ही पैसा ले लो ना। 7 रुपया यूनिट आपकी बिजली है और आपको बिजली देंगे नहीं, लेकिन आपसे पैसा ले लेंगे। आपको सवाल इस बात का है, ये हमें भी परिवर्तन करना। लाइट में बैठे हुए हैं आरएलडी के प्रवक्ता साहब। मैं तो कहता हूँ अपना गैस लेके आना। अभी देखिए, मैंने कहा कि तो जो बात घूम फिर कर तो वहीं आती है। जैसे हम सब जानते हैं कि जो इंपोर्टेड कोल है वो कई गुना महंगा पड़ता है इंडिजीनियस कोल से। आप इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। मतलब ये पक्ष में जाने वाली बात है, ये तमाशा। आप क्या आग्रह करते हैं सरकार इस तरह का? मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ, सड़कों पर हम लगातार निकलते हैं रोहित जी, आपकी तरह नहीं है। अभी 18 तारीख को विधानसभा घेराव का प्रोग्राम हमने किया था, पार्टी ने किया था। नहीं पार्टी नहीं, ये तो पार्टी करेंगे ना, हम तो सड़कों पर विरोध करेंगे। पार्टी तो ये करेंगे ना। अरे भाई साहब, अभी सुबह से दिखाइए कोई फोटो वोटो हो आपने विरोध किया। ये तो खबर सुबह से आई हुई है ना। स्पष्ट है
कि खाली ये कहने से जनता थोड़ी की ना हित की चलेगा, कोई बात टीवी नहीं पे करेंगे, बैठ के आनंद जनता की हित की लोगे, कोई बात नहीं करेंगे टीवी डिबेट और पे मूल बैठ के समस्या चेहरे तक दूर नहीं चमकाओगे होगी। इस तरह और के बताओगे तमाशे कि होते ऑलराइट, रहेंगे। मलिक साहब, अरे ये कैसा इस समस्या विरोध का है? क्या समाधान निकाला जाए मलिक साहब? क्या इस तरह के प्रस्तावों पर सरकार विचार करे या ना करे? मैं कहता हूं भले 25 में लागू, 26 में, आप इस तरह का प्रस्ताव लाए क्यों? ये तो अतार्किक है, कानून तो है, ये गलत है। देखिए ब्रजेश जी, ये जन विरोधी है, ये किसान विरोधी है, आम विरोधी है, महिला विरोधी है। अवधेश जी को जानकारी होगी, ये प्रस्ताव इस तरह का सरकार 2023 में भी लाई थी और इन लोगों ने उसका विरोध किया था और सरकार बैकफुट पे चली गई थी और फिर इस फाइल को रख लिया गया था। दूसरी बात यह है कि मुझे अभी भी लगता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसको लाने के मूड में नहीं है, लाना इसको इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार ने ये एक तालाब में कंकड़ फेंका है और कंकड़ फेंक के वो जनता का मूड, लोगों का मूड देखना चाहती है कि कितना विरोध होता है। और सरकार अगर इसको 2026 में लागू करती है तो ब्रजेश जी बहुत ही साधारण सी बात है कि 2026 में आप बिजली के 20% रेट बढ़ाते हैं, 2027 में आपको चुनाव में जाना है, तो क्या अपने नहीं, कदम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार उठाने जा रही है? आप देखिए, अगर शाम को बंद कर देंगे लाइट, बात खत्म। नहीं, दूसरा मैं ब्रजेश जी ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से शाम की आप बात कर रहे हैं, रोहित ने जो सुझाव दिया, क्या उस सुझाव पर अमल किया जा सकता है? ब्रजेश जी, मेरे से कुछ सवाल आपने पूछा। रोहित ने जो सुझाव प्रस्तुत किया डिबेट में, क्या उसको अमल में लाया जाए? नहीं ब्रजेश जी, देखिए रोहित जी ने जो कहा है वो तो सबसे पीक टाइम होता है 7 का, वो तो संभव नहीं है। लेकिन रोहित जी को एक बात की खुशी होनी चाहिए जो शायद इनको मालूम भी नहीं है। जयंत जी ने योगी जी से फोन करके ये कह दिया है कि किसानों को इससे दूर रखा जाए और शायद योगी जी ने वो बात मान ली है और किसानों को इस बढ़ोतरी से दूर रखा गया है। मैं देख रहा हूँ कि हर कोई डिबेट में जयंत चौधरी के नाम पर धमकी देता है रोहित को कि मेरी जयंती से ये बात। अरे भाई, प्रवक्ता अगला आदमी, आप लोग भपका रहे हो उस आदमी को, धमका रहे हो जयंत का नाम लेके, ऐसा भी मत करो। नाम लेके कुछ फुटेज तो ले लेने दीजिए ब्रजेश जी इनको। जयंत चौधरी जी ने बात कर ली है योगी जी से और किसानों को इस बढ़ोतरी चलिए, तो भाई बड़ी अच्छी जानकारी है, कम से कम मलिक साहब को हमसे पहले जानकारी मिल जाती है। मलिक साहब हमारे यहाँ कार्यालय के दरवाजे पे काफी मुस्तैदी से मौजूद रहते हैं, इनको जानकारियां वहाँ ज्यादा मिल जाती है, टेलीफोन कॉल कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। इनको अब इन्होंने जो ये तो आनंद की बात है। और वैसे भी मैं बता दूं मलिक साहब, अगर किसानों की बिजली फ्री हो जाए तो किसानों की बिजली फ्री होनी चाहिए। मलिक साहब, आपको समस्या क्या है? अगर मान लीजिए जयंत चौधरी जी किसानों की बिजली फ्री करने की बात नहीं करें तो आपको कोई समस्या है क्या? किसानों को दे देने तो भाई बिजली फ्री, उत्तर प्रदेश सरकार को काम कर रहे हैं किसानों के तो आपको इतनी समस्या क्यों हो रही है? ब्रजेश जी, जिनको पता ही नहीं है कि पार्टी की तरफ से क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है और कितने अच्छे बयान ये दे रहे हैं, वो तो जग जाहिर है और बहुत अच्छा जवाब उनका वर्मा जी ने दे दिया है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन अगर सीरियस तरीके से इसको देखा जाए, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं आप खुद ही सीरियस नहीं हो भाई साहब। यहाँ पे पत्रकार लिख के बैठ जाते हो, पता नहीं कहाँ लिखते हो। पहले तो ये बताओ, आप खुद ही सीरियस नहीं हो, पहले तो आपको समझना पड़ेगा। मलिक साहब, काली कार्यालयों के बाहर चौकीदारों के साथ बैठ जाने से आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट, एक बात आप ऐसे शब्दों को व्यक्तिगत वो हुए ब्रजेश जी पहले, नहीं ऐसे शब्दों को तो जवाब तो सुनना ही पड़ेगा कि भैया कार्यालय के बाहर चपरासियों के साथ कुर्सी पे बैठ जाने से पत्रकार रोहित जी नहीं, गलत बात, ना आप किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि व्यवहार है। और धन्यवाद सर, डिबेट ओवर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शाम को पार्टी करते हैं लोग, शाम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। हमें उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।